आज का वीडियो टाइटल है 10,000 रुपीज की SIP आपको अमीर नहीं बनाएगी। डाउनवर्ड ट्रेंड, द डार्क ट्रूथ ऑफ डूम्सडे स्पेंडिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया का यूथ अब पैसे बचाने से नफरत करता है और इस डूम्सडे स्पेंडिंग के पीछे का कड़वा सच क्या है। हर महीने 5,000 रुपीज की SIP करो और 20 साल में करोड़पति बन जाओ। पिछले 5 सालों से भारत के हर युवा को यही रटाया गया है, लेकिन 2026 का कड़वा सच ये है कि देश का यूथ अब इस सेविंग थ्योरी से नफरत करने लगा है। लोग अपनी SIP रोक रहे हैं, सेविंग अकाउंट्स खाली कर रहे हैं और उस पैसे को डूम्सडे स्पेंडिंग में उड़ा रहे हैं। पर क्यों? इसके पीछे है SIP एग्जॉशन, यानी लंबी इन्वेस्टमेंट से पैदा हुई मानसिक थकान। युवाओं ने कैलकुलेटर उठाकर गणित समझ लिया है। लंबी इन्वेस्टमेंट से पैदा हुई मानसिक थकान ही इसका सबसे बड़ा कारण है। आज जो 1 रुपये करोड़ आपको बहुत बड़ी रकम लगती है, 7% की महंगाई के साथ 20 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 25 रुपीज लाख के बराबर बचेगी। जब फ्यूचर का रिवॉर्ड इतना छोटा है तो आज की जिंदगी का सैक्रिफाइस इतना बड़ा क्यों? दूसरा सबसे बड़ा रीजन है द अनअफोर्डेबल ड्रीम। हमारे माता पिता की जनरेशन के लिए सेविंग का मतलब था अपना घर बनाना, लेकिन आज Tier -1 शहरों में एक मामूली 2 BHK फ्लैट भी 1.5 से 2 करोड़ का है। एक मिडिल क्लास युवा अपनी 80% सैलरी बचाकर भी डाउन पेमेंट नहीं जुटा सकता। जब एसेट खरीदना ही औकात से बाहर हो जाए तो दिमाग कहता है अगर बड़ा घर कभी नहीं मिलना तो रेंट पर रहिए, लेकिन उस पैसे को शेयर मार्केट या इंडेक्स फंड्स में ग्रो होने दीजिए। इसी मनोविज्ञान से पैदा हुआ है लाइफस्टाइल आर्बिट्राज। युवाओं ने पैसे बचाने का पुराना पैमाना बदल दिया है। वो सोचते हैं कि अगर मैं महीने के 15,000 रुपीज म्यूचुअल फंड में डालूंगा तो मेरा आज खराब होगा, लेकिन उसी 15,000 रुपीज से मैं हर महीने एक लग्जरी वेकेशन, ब्रांडेड कपड़े या वीकेंड पर प्रीमियम डाइनिंग का एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। ये अमीर होने का भ्रम है जो उन्हें आज ही मिल जाता है। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया है। जब हर तरफ सिर्फ अनरियलिस्टिक गोल्स बेचे जाते हैं तो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर खुद को इस रेस से बाहर कर लेता है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल निहिलिज्म, यानी ये मान लेना कि सिस्टम पहले से ही ब्रोकेन है, इसलिए कोशिश करना ही बेकार है। जब भविष्य की कोई गारंटी ही नहीं है तो वो पैसा किस काम का जिसे आप अपनी जवानी में एंजॉय ही न कर सको। यू ओनली वंस, यानी योलो अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं, युवाओं की फाइनेंशियल पॉलिसी बन चुका है। लेकिन क्या ये लाइफस्टाइल सच में सेफ है? डूम्सडे स्पेंडिंग का सबसे डार्क सच क्या है? डूम्सडे स्पेंडिंग आपको हमेशा के लिए एक कॉर्पोरेट गुलाम बना देता है। जब आपके पास कोई सेविंग्स या इमरजेंसी फंड नहीं होता तो आप चाहकर भी अपनी मनपसंद जॉब के लिए रिस्क नहीं ले सकते, न ही कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आप एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जहां आपको हर महीने EMI और क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के लिए अपनी नापसंद नौकरी करते रहना पड़ता है। अब बात करते हैं एक स्मार्ट और बैलेंस्ड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की। याद रखिए, आज की छोटी सी रील्स वाली खुशी आपके कल की पूरी आज़ादी को छीन सकती है। सिस्टम या महंगाई को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमान खुद संभालना ही असली मैच्योरिटी है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सैलरी आते ही पैसे उड़ाने लगते हैं। जय हिंद।